एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोग को वो की बुक्स सिखाऊंगी जो मैं यूज़ कर रही हूँ। और क्योंकि आप लोग को मैंने फ़र्स्ट ईयर में भी की बुक सिखाई थी। इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने जो फ़र्स्ट ईयर में जो की बुक्स यूज़ की थी, चाहे वो उर्दू की हो, इंग्लिश की हो और किसी भी सब्जेक्ट की हो, वो सारी की सारी मैंने अपलोड की हुई थी। इस्लामियात से लेकर इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, हर चीज़ की मैंने अपलोड की थी जो मैंने यूज़ की थी। फ़िज़िक्स की, केमिस्ट्री की मैंने यूज़ नहीं की थी, तो इसीलिए उसके बारे में मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया था। अब इस ईयर भी मुझे उस चीज़ की रिक्वेस्ट आ रही थी रिपीटेडली कि आप वो जिस तरह आपने पिछले साल बताई थी वो हमें इस साल भी बता दें। तो मैंने सोचा है कि मैं आप लोग को दिखा दूँगी जो मैं यूज़ कर रही हूँ। और सारे सब्जेक्ट्स की ऑब्वियसली मैं नहीं कर रही, मैं कुछ एक दो की कर रही हूँ, तो मैं वो आप लोग को दिखा दूँगी। और लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं उर्दू की बुक से। ये हमारी उर्दू की बुक है जो कि क्लास 12th की बुक है, फेडरल बोर्ड की, और ये नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है। सो ये हमारी बुक है और इसकी की बुक यूज़ करनी है तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आप लोग कौन सी की बुक यूज़ कर सकते हैं इस बुक के लिए, ये वाली बुक। और इसके मैं आपको कंटेंट्स भी दिखा देती हूँ। आपको नज़र आ रहे होंगे ये सारे कंटेंट्स हैं इसके, और यही कंटेंट्स उस की बुक के भी हैं, तो वो मैं आप लोग को श्योरिटी के लिए दिखा दूँगी सेम। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है, दिस इज़ द की बुक दैट आई एम यूजिंग फॉर उर्दू। और ये अच्छी खासी मोटी बुक है और मैं इसके आपको कंटेंट्स भी दिखा देती हूँ। ये मरियम पब्लिकेशंस की है और मैंने पिछले साल भी मरियम पब्लिकेशंस की कुछ बुक्स यूज़ की थी, उर्दू के लिए नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स की। मैंने मैथ्स की जो बुक थी वो मरियम पब्लिकेशंस की थी। एंड अगेन आई एम डूइंग अनपेड प्रमोशंस फॉर ऑल दीज पेजेस और पब्लिकेशंस। है ये बुक अच्छी है और इससे आप लोग की हेल्प हो सकती है। इसमें आपकी ग्रामर भी कवर हो जाएगी और इसमें आपका जो सारा नज़में हैं, गज़लें हैं, वो भी कवर हो जाएंगी। साथ में आपकी जो क्रिएटिव राइटिंग्स हैं उसके पैटर्न्स जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं कि ये एग्जैक्टली वही कंटेंट्स हैं जो आपकी बुक में हैं। सो उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं नज़में, गज़लें, ग्रामर, आपके जितने भी पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स भी मैं आपको दिखा दूँगी। इसमें सारी चीज़ें हैं। ये आपका सारा हिस्सा है ग्रामर है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी आपका हिस्सा है ग्रामर है। और इसमें जितनी भी आपने ग्रामर अपनी बुक में पढ़ी है उसकी सारी डिटेल्ड डेफिनेशंस, अगर आपकी बुक में वन लाइनर डेफिनेशन भी गिवन है तो उसकी अच्छी खासी डिटेल्ड डेफिनेशंस यहाँ पे होंगी। और हमारी ग्रामर में जो क्रिएटिव राइटिंग्स इंक्लूडेड हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। हिस्सा है ग्रामर में तहनीतनामा, ईमेल, तलखीस, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पैटर्न्स गिवन होंगे। तो हम सबसे पहले तहनीतनामा का देख लेते हैं पैटर्न, क्योंकि अभी पीबीए में नहीं, पेपर में मैं अभी पीबीए की वीडियो शूट करी थी और उसके बाद मैंने ये वीडियो स्टार्ट कर दिया, तो अब पीबीए मेरे मुंह से निकल रहा है। खैर नेवर माइंड। हाँ, अभी जो सेंटअप्स के एग्ज़ाम हुए थे उसका जो सिलेबस आया था तो उसमें नीचे एक नोट लिखा हुआ था जिसमें लिखा था कि तहनीतनामा भी इंक्लूडेड है, दावतनामा भी इंक्लूडेड है। तो उस टाइम पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि तहनीतनामा है क्या। अगर इजी वर्ड्स में हम तहनीतनामा को एक्सप्लेन करें तो तहनीतनामा इज़ जस्ट अ लेटर जो कि एक कॉन्ग्रेचुलेशंस लेटर होता है। तहनीतनामा मीन्स वो ख़त जिसमें आप किसी को मुबारकबाद दे रहे होते हैं। इसमें ऐसा कोई नहीं है, पैटर्न वही फॉलो होता है जो कि ख़त का फॉलो होता है, बस उसमें आप मुबारकबाद दे रहे होते हैं। जैसे आपको आ जाए कि हमारे पेपर में आया हुआ था, मैं पेपर में दिखा देती हूँ, इसी बहाने उर्दू का पेपर में दिखा दूँगी आप लोग को। उसमें लिखा हुआ था कि आपकी दोस्त का जो है ना उसके किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया तो उसको तहनीतनामा लिखें। तो अभी आप अपने दोस्त को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे उस ख़त में, दैट्स इट। डिफरेंस कोई नहीं है पैटर्न का, बस ये है कि नाम चेंज हो गया है तो बच्चे डर गए हैं मोस्टली कि पता नहीं ये नई क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये हमारे पास तहनीतनामा का पैटर्न यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। सो दिस बुक इज़ रियली गुड फॉर दिस। ये सारे पैटर्न आपको गिवन होते हैं। और यहाँ पे ईमेल का पैटर्न ये रहा, और यहाँ पे ईमेल्स कुछ दी हुई भी हैं, तो अगर आपके पास टाइम हो आप इसको रीड कर लें। हो सकता है इस तरह का कोई ईमेल आ जाए और इस तरह की कोई चीज़ आ जाए आपके पेपर में, तो आपके लिए पेपर करना आसान हो जाता है। और इसमें सारी ग्रामर की डेफिनेशंस भी हैं, वो डेफिनेशंस भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि हो सकता है आपकी बुक में जो है ना ईजी वर्ड्स में हो या फिर यहाँ ईजी वर्ड्स में हो। जहाँ आपको ईजी वर्ड्स में मिले आप वो वाली मेमोराइज़ कर लें, क्योंकि मेमोराइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। डेफिनेशंस लिखने के लिए आती हैं। पहले तो ये होता था कि एमसीक्यूज़ में आप बस कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे, उस डेफिनेशन का लिखने के लिए नहीं आती थी, लेकिन अब वो लिखने के लिए भी आती हैं और वर्ड टू वर्ड
याद करनी पड़ती है। अब जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, अगर नज़म है, हमद है, जिसकी भी है डेफिनेशन लिखी है भी, उसके साथ उसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। आपकी बुक में ये है कि वो स्कैटर्ड है, एक चैप्टर के पीछे एक चीज़ की डेफिनेशन है, दूसरे चैप्टर के पीछे दूसरी चीज़ की डेफिनेशन है। इसमें ये है कि बस एक ही जगह पे लिखा हुआ है, ये एक पेज पे सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। ये सॉर्टेड है, एक जगह पे है, सारा ग्रामर का अलग पोर्शन है, आपकी तशरीह वाला पोर्शन अलग है, वो सारा एक जगह पे स्पेसिफाइड पोर्शन में गिवन है। आपको ढूंढ ढूंढ के याद नहीं करना पड़ेगा, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी अलाइन हो जाएगी। तो अगर आप ये बुक्स ना भी लें, अगर आपको आपके कॉलेज से तशरीह के, नज़म और गज़ल की तशरीह के नोट्स मिल जाते हैं और अगर आपको वो पैटर्न्स बता देते हैं, तो आपको इस बुक की नीड भी नहीं है। अगर फिर भी आपको की बुक चाहिए तो ये बुक अच्छी है। उसके बाद हम तशरीह देख लेते हैं। अच्छा, तशरीह में सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये होती है कि इसमें रेफरेंस शेयर होते हैं। जैसे कोई भी तशरीह हम खोल लेते हैं, ख्वाजा मीर दर्द की जग में आकर इधर उधर देखा, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी तशरीह स्टार्ट हो जाती है। ये पहले शेर की तशरीह है, यहाँ पे रेफरेंस शेर भी दिया हुआ है जो आप अपनी तशरीह में ऐड कर सकते हैं। फिर सेकंड शेर की तशरीह है, और ये तशरीह जो है ना, आपने इतनी ही नहीं लिखनी कि बस इसमें इतनी गिवन है एक पैराग्राफ तो बस मैंने इतनी ही लिखनी है। ये आपको ये मैं बता दूँ, आपका जो आता है पेपर में वो 3 शेरों का बंद आता है। तो मतलब वो 3 शेर होते हैं, वो एक बंद दिया हुआ होता है। उन्होंने आपको एक बंद दिया हुआ होता है पेपर में जिसमें 3 शेर होते हैं, हर एक शेर के 3 मार्क्स होते हैं और गज़ल की तशरीह के टोटल 9 मार्क्स होते हैं। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, कुछ बच्चे कहते हैं कि यार ये तो रेफरेंस शेर भी एक है और तशरीह भी छोटी है। तो आप एक चीज़ नोटिस करें कि यहाँ पे शेर नंबर वाइज दिया हुआ है कि ये एक शेर की तशरीह है। आपके पेपर में 3 शेर आएंगे, तो मतलब यहाँ पे आपके लिए इतनी तशरीह अवेलेबल है यहाँ तक। तो 3 शेर की तशरीह भी गिवन है और उसके रेफरेंस शेर भी गिवन है। सो दिस इज़ मोर देन इनफ। या फिर आप जब एक बार ये रीड कर लें, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड तशरीह याद करने का तो मैं मशवरा कभी भी नहीं देती, क्योंकि मैं खुद भी याद नहीं कर सकती। इतनी मोटी मोटी बुक्स हम याद नहीं कर सकते। इसमें यही आसान काम होता है कि आप ये तशरीह 1 से 2 बार रीड करें, रेफरेंस शेयर्स याद करें, और बाकी जो है ना आप इसको अच्छे से रीड करें। इस शेर में क्या शायर कहना चाह रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को, इस मेन आइडिया को अपने दिमाग में बिठा लें और फिर अपनी मर्ज़ी से अपने तरीके से उसको पेपर में एक्सप्लेन कर दें। सो दिस इज़ द की बुक दैट आई यूज़। अच्छा जी, उर्दू की ये वाली बुक मैं यूज़ करती थी 11th में। 11th की अगर बच्चे देख रहे हैं तो वो ये की बुक थी जिसकी मैं बात कर रही थी। बाकी आप वीडियोस देख लें, उसमें मैंने डिटेल से जिस तरह ये बताई है इसकी भी है। ये वाली बुक मैंने इसलिए रखी हुई है कि कभी कभी आपके कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ग्रामर की जिसकी डेफिनेशंस इसमें थी, तो ये मैंने इसलिए रखी थी जब तक मैंने ये दूसरी क्लास 12th वाली नहीं ली थी। मैंने सेकंड ईयर वाली बुक ले लिया तो अब इसकी नीड नहीं है। अगर सेकंड ईयर की बुक नहीं है तो आप इससे ग्रामर की तैयारी 12th की भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं फ़िज़िक्स की मैंने की बुक तो ली है, लेकिन मैं उसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती क्योंकि उसकी नीड नहीं पड़ती। कॉलेज से भी आपको नोट्स मिल जाते हैं या फिर आपको रिटन आप खुद मतलब करवा देते हैं। उसके जो आंसर्स होते हैं मोस्टली न्यूमेरिकल के आंसर्स होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी एक्सरसाइज में गिवन होते हैं इस बुक के। दिस इज़ द बुक, ये फ़िज़िक्स की बुक है जो हमारी है क्लास 12th में फेडरल बोर्ड की, नेशनल बुक फाउंडेशन की ये बुक है वो। तो इससे रिलेटेड जो हमारे पास की बुक अवेलेबल है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले कंटेंट्स देख लेते हैं, कंटेंट मैच करना ज़रूरी होता है। आप भी जब कभी लेते हैं एक बार देख लिया करें। दिस इज़ द कंटेंट फॉर फिज़िक्स, और अब मैं आपको दिखा देती हूँ दिस बुक। दिस इज़ द नोट्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने ली है, ये मैं सिर्फ तब यूज़ करती हूँ कि अगर मुझे अपने कॉलेज वाले नोट्स में से कोई सवाल समझ नहीं आ रहा एज सच के मतलब देखें कभी कभी होता है कि कॉन्सेप्ट आपको कोई एक सवाल वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा होता, और हर एक चीज़ की ना 3-4 रीजंस होती हैं। किसी भी चीज़ की एक एक्सप्लेनेशन नहीं होती, बहुत सारी होती है। तो हो सकता है इस बुक में अलग एक्सप्लेनेशन हो, तो मैंने ये इसलिए ली हुई है। मैं होली एंड सोली इससे प्रिपरेशन नहीं कर रही, मैं अपने ही नोट से कर रही हूँ, मैं अपनी फ़िज़िक्स की बुक से प्रिपरेशन करती हूँ। मैंने इसको सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ किया है कि फॉर एग्जांपल एक टाइम होगा कि मैं कॉलेज नहीं गई हूँ फॉर एग्जांपल, और मैंने वो क्वेश्चंस नहीं अटैम्प्ट किए हुए और कल पेपर है, न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं और मेरी नोटबुक पे नहीं हुए हुए क्योंकि मैं नहीं गई थी, मैंने नहीं किए। तो फिर उस टाइम पे आप इस तरह की कोई बुक यूज़ कर सकते हैं एज अ बैकअप। ज़रूरी नहीं है कि आप इस पर पूरी तरह से रिलाई करें, और बिलीव मी अगर ये बुक आपके पास नहीं भी होगी आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, आप फिज़िक्स में पूरे मार्क्स भी ले सकते हैं इस बुक के बगैर भी। तो ये जो मैं आप लोग को की बुक सिखा रही हूँ, ये इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि ये बुक्स आप पढ़ेंगे तो ही आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, कि अगर आप की बुक्स नहीं यूज़ करेंगे, नोट्स नहीं यूज़ करेंगे किसी के, तो आपको आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। इसकी ये बिल्कुल इस चीज़ का मतलब है ही नहीं। आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। मैंने कभी ज़िंदगी में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री चीज़ों की
की बुक्स यूज़ की नहीं है। 9th-10th में तो मैंने बिल्कुल किसी भी सब्जेक्ट की बुक यूज़ नहीं की। अभी फर्स्ट ईयर में मैंने उर्दू मैथ्स की यूज़ की थी, उर्दू और मैथ्स में आपको आंसर्स चेक करने होते हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपी पे नोटबुक पे अटेम्प्ट नहीं किए होते। इसी तरह तशरीह में भी हेल्प हो जाती है उर्दू में। बाकी सब्जेक्ट्स में आपको तो नीड ही नहीं है नोट्स की। तो अगर फिर भी अगर आपको कॉलेज में नोट्स नहीं मिलते या कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, आप कॉलेज नहीं गए हैं, आपके पास नोट्स नहीं है, तो इस तरह की बुक्स फिर आपकी हेल्प कर सकते हैं और इसमें सारी आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो सॉल्व्ड है। आपके MCQs, शॉर्ट्स, लॉन्ग्स, हर चीज़ यहाँ पे सॉल्व हुई भी है। तो आपकी नोटबुक अगर एम्प्टी भी होगी, दिस कैन डू द जॉब। उसके बाद उर्दू इंग्लिश के लिए लास्ट ईयर भी मैंने रैन एंड मार्टिन बताई थी और इस साल भी मैं रैन एंड मार्टिन ही बताऊंगी। ये मेरे पास बस बड़ी हुई है, ये अच्छी बुक है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये अच्छी बुक है। जेनुअनली मुझे इसकी नीड एज सच नहीं हुई क्योंकि आपकी जो अपनी बुक होती है वो भी मोर देन इनफ होती है। हाँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर कि वो अब इंग्लिश में जो चीज़ें हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, अगर उसके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपकी अपनी बुक भी इनफ है। तो दीज आर द key books that I have or I am using. So this was it for today's video. I hope this helps you and see you all in the next one. Till next time, Allah Hafiz and bye bye.